हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है, जिसे शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा आदि कई नामों से जानी जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से पूर्ण होती है। तो इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, चंद्रमा और पीपल देव की पूजा की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको शरद पूर्णिमा की पूजा विधि करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जहां आप पूजा करें वहां पर चंद्रमा की पूरी रोशनी आती रहे, यानी कि खुले आसमान के नीचे ये पूजा करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो ये पूजा आप घर में या फिर घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लेना है, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की फोटो को विराजमान कर लेना है। ये पूजा प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय करना चाहिए और इस पूजा को मध्य रात्रि में भी किया जाता है। तो आप इस पूजा को मध्य रात्रि में भी कर सकते हैं। उसके बाद अष्टदल कमल बना लेना है। उसके बाद में एक कलश में स्वास्तिक बना लेना है, कंठ में मौली बांध देना है और उसके अंदर गंगा जल और जल भर दें। उसके बाद कलश में सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची आदि सभी चीज़ें डाल देना है। उसके बाद आम के 5 पल्लव ले लेना है, उसमें आपको कुमकुम और चंदन से टीका कर देना है। उसके बाद कलावा या फिर चुनरी लपेट कर एक नारियल रख देना है। नारियल का मुख अपने तरफ ही करके रखना है या फिर आप ऊपर की तरफ ही करके रख सकते हैं। इस दिन लक्ष्मी कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद चावल का आसन देकर गणेश जी को विराजमान कर देना है, धूप दीप को विराजमान कर लेना है। इसके बाद यदि आपके घर से चंद्रदेव का अच्छे से दर्शन नहीं हो पाता है तो इस प्रकार से साबुत चावल यानी कि अक्षत से भी चंद्रमा बना सकते हैं। इस दिन हमें एकदम गोल चंद्रमा बनाना होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरे गोल होते हैं। ये वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन से कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाता है। इस दिन खीर बनाने का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन खीर बना करके चंद्रमा के नीचे रखें। उसके बाद फिर धूप दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद फिर स्नान की भावना से सबको स्नान करा देंगे, यानी कि जल का छींटा दे देंगे। उसके बाद फिर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लेंगे। हे कलश के सभी देवी देवता, हे विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, हे चंद्रदेव, हे गणेश भगवान, आप सभी हमारी पूजा में आए और हमारी पूजा को सफल करें। इस प्रकार से आपको सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लेना है। उसके बाद हम सभी को चंदन लगा देंगे और भगवान विष्णु को हम पीला चंदन लगाएंगे और सभी को हल्दी कुमकुम अर्पित कर देंगे। उसके बाद जो बुक में भगवान जी बने उनको भी हम टीका कर देंगे। ये पूजा हमें प्रदोष काल में करना चाहिए और जो इसकी मुख्य पूजा होती है, मेन पूजा होती है, वह मध्य रात्रि में की जाती है। तो आप चाहें तो शाम को कर लें या फिर आप मध्य रात्रि में भी चंद्रदेव को देखते हुए उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को दूर्वा घास और फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी देवी देवता को हम फूल अर्पित कर देंगे। विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित कर देंगे और उसके बाद चंद्रदेव को सफ़ेद चंदन अर्पित कर देंगे, कुमकुम का छींटा दे देंगे, फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद सबको वस्त्र रूप कलावा अर्पित कर देंगे। तो कलावे में इत्र लगा लेना सबसे पहले। उसके बाद सभी को हम वस्त्र रूप कलावा अर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी को हम वस्त्र रूप कलावा अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो उसे भी अर्पित कर दें। गणेश जी को, भगवान विष्णु को नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कच्चे सूत को 7 बार लपेट करके भी उसे भी आप अर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को और विष्णु भगवान को सभी को आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, इस प्रकार से भी। उसके बाद अक्षत अर्पित कर देंगे सभी को। उसके बाद सबको हम दीप दिखा देंगे। गणेश भगवान को, माता महालक्ष्मी को, विष्णु भगवान का, कलश देव को, सभी को हम धूप दिखा देंगे। उसके बाद भोग अर्पित कर देंगे। विष्णु भगवान के भोग में हम तुलसी पत्र डाल देंगे और गणेश जी के भोग में हमें भूल कर भी तुलसी पत्र नहीं डालना है। उसके बाद यदि आपके पास चांदी का सिक्का है उसे भी अपने पूजा के पास में जरूर रख लें। इस दिन खीर बनाने का बहुत ही महत्व होता है, तो इस दिन खीर का भोग जरूर बनाएं और उसे भगवान के पास जरूर अर्पित करें। अगर आपके पास कोई मौसमी फल है तो उसे भी आपको अर्पित कर देना है। अगर आपके पास केला है तो केला विष्णु भगवान को अत्यधिक पसंद होता है, तो आप उसे अवश्य चढ़ाएं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप केला विष्णु भगवान को जरूर अर्पित कर दें। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन सफ़ेद चीज़ों का भोग अवश्य रूप से लगाना चाहिए। तो इस दिन आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं और चरणामृत का भोग लगा सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई भोग आपको जरूर लगा देना है। उसके बाद आपको कुछ न कुछ दक्षिणा अर्पित कर देना है। 11, 21, 51 जो भी आपका सामर्थ्य है, आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित कर देना है।
उसके बाद अपने दाहिने हाथ में फूल और अक्षत ले करके आपको व्रत कथा को पढ़ लेना है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा की बुक को पढ़ लेना है और आप चाहें तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। कथा सुनते समय जल का 1 लोटा अवश्य भरकर रख लेना है। उसके बाद फिर अक्षत और फूल को भगवान के सामने आपको अर्पित कर देना और कुछ फूल अक्षत को आपको जल वाले लोटे में डाल लेना है। उसके बाद फिर आचमनी कर लेना है। उसके बाद इस दिन अग्यारी करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये दिन बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही बड़ा दिन होता है। तो आपको छोटी सी अग्यारी जरूर कर लेना है। तो सबसे पहले उपले पर कपूर या फिर थोड़ा सा घी डालकर अग्नि को प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद फिर कुंड की विधि विधान से पूजा कर लेना है। टीका लगा देना, अक्षत फूल अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर अग्निदेव का आवाहन कर लेना है। उसके बाद हवन सामग्री से 3 बार आहुति दे देना है, ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए। उसके बाद फिर जो आपने भोग अर्पित किए हैं खीर, उससे भी आपको आहुति दे देना है, क्योंकि जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है उसकी आहुति देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो भगवान तक पूरा प्रसाद पहुंचता है। तो खीर की आहुति ज़रूर दे देना है, क्योंकि जो भी भोग प्रसाद चढ़ाएं उसकी आहुति देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आज के दिन चाहे कोई भी भोग लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आज के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में जरूर रख करके प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। उसके बाद अग्नि के चारों तरफ से जल से छींटे दे देना है। उसके बाद गणेश जी, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी सभी से प्रेम पूर्वक आरती कर लेना है। उसके बाद प्रार्थना कर लेंगे पूजा में रही कमियों के लिए विष्णु भगवान से, माँ लक्ष्मी से, गणेश भगवान से सबसे क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद यदि चंद्रदेव का दर्शन अच्छे से ना हो पाता हो तो इस प्रकार से जहाँ पर आप चौकी पर चंद्रदेव को विराजमान किए हैं उन्हीं का दर्शन करके आपको जल अर्पित कर देना है। तो आपको एक थाली ले लेना है, थाली या फिर गहरा बर्तन जिसमें आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। तो इस प्रकार से आपको एक थाली या फिर आपको एक डोंगा ले लेना है। डोंगा लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको बगल में ही आपको एक जल से भरा कलश ले लेना है। कलश में आपको थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल देना है, सफ़ेद चंदन, फूल डाल देना है और आपको जो भी आपने भोग प्रसाद लगाए उसे आपको डाल देना है, अक्षत डाल देना है, बतासा डाल दें, जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं उसे आपको डाल देना है। उसके बाद चंद्रदेव का नाम जपते हुए आपको ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए जल अर्पित कर देना और इसी विधि से आप डायरेक्ट भी चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। आज के दिन चंद्रदेव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है और इनकी रोशनी में कुछ समय आपको जरूर बैठना चाहिए। और इस दिन शाम के समय पीपल देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद चंद्रदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर कर लेना चाहिए और सभी के पैर छू लेना है। भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लेना और अगर आज इस दिन व्रत रखते हैं तो पूजा आपको ज़रूर करना। अगर नहीं भी व्रत करते हैं तो भी आपको इस दिन पूजा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दिन बहुत शुभ होता है। तो इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आप शाम के समय पूजा नहीं कर रहे हैं तो आपको मध्य रात्रि पूजा ज़रूर कर लेना है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और इस दिन आपको चंद्रमा की रोशनी में आपको खीर बना करके ज़रूर रखना है, क्योंकि आज के दिन अमृत वर्षा होती है। तो आपको खीर का भोग लगा करके चंद्रमा की रोशनी में जरूर रख देना है। और दूसरे दिन इस चौकी का विसर्जन किया जाता है और जो चंद्रदेव का जल है इसे आपको किसी गमले में डाल देना है, आप किसी साफ जगह पर भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो दक्षिणा है इसे आपको मंदिर में दे देना है और जो भोग प्रसाद है इसे घर के सभी व्यक्ति को मिलकर ले लेना है। और आपको ध्यान देना जो आपने चंद्रदेव को प्रसाद रखा है चंद्रमा के नीचे, उसको आपको सुबह लेना है, यानी कि जब चंद्रमा की पूरी रोशनी उसमें आ जाए, जब अमृत वर्षा हो जाए तो आपको लेना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको विधि पूर्वक पूजा कर लेना है। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको यूज़फुल लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।